ओम शांति। आज शिवरात्रि का दिन है और आज 1 मार्च 2022 के बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी तकदीर हीरे जैसी बनानी है। पुरुषार्थ कर बाप से स्वर्ग का पूरा पूरा वर्षा लेना है। प्रश्न है, कौन सा राज बुद्धि में अगर युक्ति युक्त बैठ जाए तो अपार खुशी रहेगी? उत्तर है ड्रामा का। इस ड्रामा में हर एक्टर को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है जो बजाना ही है। कोई का भी पार्ट घिसता व मिटता नहीं। बनी बनाई बन रही, अब बननी नाही। इसमें हेर फेर भी नहीं हो सकती। कल्प पूरा होगा तो फिर से वही पार्ट सेकंड बाय सेकंड रिपीट होगा। ये बहुत गुह्य राज है ना, बहुत गुह्य राज है। जो युक्ति युक्त बुद्धि में बैठे तो खुशी रहे, नहीं तो मूंझते हैं, कंफ्यूज होते हैं ना। बाबा कहते हैं, बच्चे मूंझो नहीं, कंफ्यूज नहीं हो। बाप में निश्चय रख, पूरा पुरुषार्थ करने का, पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। अभी गीत है आज का, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। मीठे मीठे ईश्वरीय बच्चों ने गीत सुना। आज का गीत भी कितना एक्यूरेट है ना। आज शिव बाबा का दिन है, शिवरात्रि है और आज गीत बजाए तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। एकदम बाबा के ऊपर ही गीत है ना। बाबा ही तो हमारा संसार है। बाबा को पाकर जमी तो जमी, हमें आसमान मिल गया। तो ड्रामा अनुसार समझ में आता है कि तुम अभी बन रहे हो ईश्वर के बच्चे। ईश्वर से तुम स्वर्ग का मालिक बनने आए हो अथवा स्वराज्य लेने आए हो। स्वराज्य लेने आए हैं ना, स्वर्ग का राज्य का वर्षा लेने आए हैं। नरक के मनुष्य मात्र तो ये जानते नहीं कि स्वर्ग क्या होता है। तुम तो जानते हो बाबा शिव बाबा हेवेनली गॉड फादर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। रावण फिर नरक की स्थापना करते हैं। ये भी कोई नहीं जानते। तुम जानते हो हम बाबा से स्वर्ग की राजाई ले रहे हैं। जब कोई मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है। कोई भी आत्मा जो शरीर छोड़ती है ना, वो इसी कलयुगी दुनिया में जन्म लेती है, वो स्वर्ग में नहीं जाती है। क्योंकि अब सतयुगी दुनिया तो है नहीं जो सतयुग में पुनर्जन्म लेवे ना, तो इसलिए वो आत्मा नरक में जन्म लेती है। बाबा कहते गोया अपने को कहते हम नरक में हैं और सब नरक के मालिक हैं। ये बिल्कुल सहज बात है, मूंझने की दरकार नहीं। तुम्हारी तकदीर अब हीरे जैसी बन रही है। हमारा जीवन भी तो हीरे तुल्य है ना। ब्राह्मण जीवन हीरे तुल्य जीवन है, तो अब हमारी तकदीर भी हीरे जैसी बन रही है। हीरे जैसी तकदीर बाप के सिवाय कोई बना नहीं सकती। तुम जानते हो बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। नरक कितना समय चलता है, कोई को भी समझाओ तो कहते हैं सतयुग को तो लाखों वर्ष हुआ। अब ऐसे तो हो ना सके ना। कल्प है 5000 वर्ष का, तो लाखों वर्ष की बात आ न सके।
हर एक 4 युग है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर एक युग 1250 वर्ष का है, तो कल्प जो है वो 5000 वर्ष का है। तुम गॉड फादरली स्टूडेंट गॉड फादर द्वारा स्वर्ग का वर्षा पा रहे हो, फिर बाबा को भूलते क्यों हो? ये बाबा को समझ में नहीं आता है कि बच्चे बाबा को भूलते क्यों हैं। तूफान तो बहुत आएंगे, तब क्या बिगर मेहनत तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे? कोई मरा तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, फिर रोते क्यों हो? तुमको तालियां बजानी चाहिए, खुशियां मनानी चाहिए, है ना, बहुत अपार खुशी में रहना चाहिए। आज बाबा ने कहा शिवरात्रि के दिन कि तुम्हें तो तालियां बजानी चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। अगर स्वर्ग में जाना इतना सहज है तो फिर तो सबको गोली दे दो तो स्वर्ग में पहुंच जाए। फिर यहाँ दुख में रहने की दरकारी क्या पड़ी है? दुख में मनुष्य जहर खाकर भी मर जाते हैं। सिपाही कितने मरते हैं, 1-2 को भी मारते हैं। बाबा कहते हैं सबको समझाओ, जबकि स्वर्ग गया तो फिर तुम रोते क्यों हो? वास्तव में न कोई स्वर्ग में जा सकते हैं, न वापस निर्वाण धाम में जा सकते हैं। अब तुमको स्वर्ग में चलने का उपाय कौन बताते हैं? बाप ही बताते हैं, शिव बाबा ही बताते हैं। स्वर्ग का रचयिता जब स्वर्ग रची तब तो स्वर्ग में कोई जावे ना, ऐसे तो नहीं जा सके ना, बिना बाबा की ज्ञान दिए, बिना पद पाए, या स्वर्ग में जाने के लायक न बने, पवित्र न बने तो स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो स्वर्ग में जाने का लायक हमको बाबा बनाते हैं, वहाँ चलने का उपाय बाबा बताते हैं। स्वर्ग का रचयिता जब स्वर्ग रची तब तो स्वर्ग में कोई जावे ना। अब स्वर्ग का रचयिता बाप आया हुआ है, ये भी तुम बच्चे जानते हो। जब रावण राज्य शुरू होता है तो देवी देवताएं वाम मार्ग में चले जाती हैं, उसी समय से विकार शुरू हो जाती हैं। रावण राज्य कब शुरू होता है उसका कोई दिन मुकर्रर नहीं है। तुम बच्चे ये थोड़ी कह सकेंगे कि बाबा ने कब इनमें प्रवेश किया, इनमें माना ब्रह्मातन में प्रवेश किया। जब साक्षात्कार हुआ तब आया, वह कब? साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही होते हैं, पता नहीं पड़ता है कि बाबा किस समय आया, है ना। ऐसे तो बहुत साक्षात्कार भक्ति मार्ग में भी होते हैं। बाबा कहते हैं कि कृष्ण के आने की घड़ी दिखाते हैं। रात को 12 बजे शिव बाबा की घड़ी आदि कुछ होती नहीं। बाबा तो मालिक है, दुनिया का तो मालिक है ना, पूरी दुनिया उसके बच्चे हैं, तो बाप है तो एक तरह से बच्चों का तो मालिक हुआ ना बाप। कब आते हैं पता नहीं पड़ता है, यहाँ मुरली से समझ जाते हैं। बाप समझाते हैं मैं कालों का काल हूँ। देखो आज बाबा हमको शिवरात्रि के दिन बताती हैं कि मैं कौन हूँ। बाबा कहते कि मैं कालों का काल महाकाल हूँ। मैं सबको वापस ले गया था, पिछले कल्प में भी। सतयुग में तो थोड़े थे, 9 लाख की आबादी थी। जरूर पंडा चाहिए ले जाने वाला, और सबसे बड़े से बड़ा पंडा, लिबरेटरों का लिबरेटर वही एक शिव बाबा है, जो हमको इस पतित दुनिया से लिबरेट कर अपने घर निर्वाण धाम कहो परम धाम ले जाते हैं, और फिर हम अपनी राजधानी में आ जाते हैं। बाबा कह रहे हैं नई दुनिया के लिए तुमको पढ़ा रहा हूँ। नरक स्वर्ग क्या है, कितना समय चलता है, कब शुरू होता है, कोई भी सन्यासी आदि नहीं जानते हैं। रचता भी एक है, सृष्टि भी एक है। शास्त्रों में तो आताल पाताल बहुत सृष्टियां बना दी हैं, जिनको ढूंढते रहते हैं, समझते एक स्टार में दुनिया है। बाप कहती हैं मैं फिर से तुमको गीता का सच्चा ज्ञान सुनाता हूँ, गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। सच्चा ज्ञान बाबा सुनाते हैं।
क्राइस्ट को फिर अपने समय पर आना है, जब उनका समय तब आकर के क्रिश्चियन धर्म स्थापन करना है। ड्रामा एक ही है, सतयुग में सिवाय देवी देवता राज्य के और कोई होता नहीं। अभी तुम जानते हो हम बाबा से वर्षा स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेने आए हैं। अभी तुम जानते हो, क्या जानते हो? अभी तुम जानते हो हम बाबा से वर्षा लेने आए हैं। याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, ऐसे पुकार करके याद करते ना तो जरूर संगम पर ही आना पड़ेगा। अभी तुम जानते हो हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या लेने आए हैं? तुम कहेंगे हम बाबा का वर्षा लेने आए हैं, हम राजयोग सीख रहे हैं। कल्प कल्प वर्षा लेते और गवाते हैं। अभी फिर पुरुषार्थ करना है, पूरी नॉलेज लेकर औरों को देनी है, नहीं तो वृद्धि कैसे होगी? गीत कितना अच्छा है, इनका अर्थ तुम बच्चे समझते हो। गीत कितना मीठा है, तुम्हारे दिल से लगता है। अर्थात तुम्हारी दिल जो कहती है बाबा तुम्हें पाके हमने सब कुछ पा लिया, उसी पर तो गीत है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया, तो हमारी दिल से गीत लगता है। बाबा आपसे हम ऐसा राज्य लेते हैं जो कोई भी लूट न सके। ये है अविनाशी वर्षा, जो अविनाशी बाप से मिलता है। नहीं तो द्वापर युग से जो राजाएं होती हैं उनको तो अपने वर्षे का भी फिक्र होता है ना, कि कई वर्षा कुछ लूट न जाए, ऐसा न हो जाए। तो ये तो अविनाशी वर्षा, ये तो लूटता ही नहीं है 21 जन्म। अनादि वर्ल्ड ड्रामा अनुसार अथवा गीता के कथन अनुसार फिर से बाबा गीता सुनाने आया है, जिसमें राजयोग सिखाया था। शास्त्रों में तो अगड़म बगड़म कर दिया है। युक्ति से समझाने वाला भी चाहिए। अब युक्ति से समझाएंगे तभी तो समझ में आएगा ना, तो युक्ति से समझाने वाला भी चाहिए। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समा गया, अब ऐसी तो बात हो न सके ना, ज्योति ज्योत कोई नहीं समाता है। आत्मा तो अविनाशी है, उनको पार्ट भी अविनाशी बजाना है, उनका पार्ट कभी घिस नहीं सकता। देखो कितने वंडर की बात है ना, इतनी छोटी सी आत्मा और उसमें 84 जन्म का पार्ट है और वो कभी घिसता ही नहीं है। कितनी वंडरफुल बात है और सत्य बात है ना, जो वंडरफुल भी है। कभी मिट नहीं सकता, बनी बनाई बन रही अब बननी नहीं, उसमें अदली बदली भी नहीं हो सकती। कितना वंडर है, इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। कल्प पूरा होगा तो फिर ऐसे ही पार्ट रिपीट करेंगे, सेकंड बाय सेकंड वैसे ही पास होगा। ड्रामा को भी पूरा युक्ति युक्त समझना है। कोई तो इन बातों में मूंझते हैं। पहले तो बाप में निश्चय होना चाहिए कि बाप से जरूर वर्षा मिलना है। जब निश्चय हो तभी तो वर्षा ले पाए ना, संशय होगा तो कहाँ से वर्षा मिलेगा। तो कल्प कल्प वर्षा जो है वो भारत को ही मिलता है। भारत ही तो सोने की चिड़िया था, सत्युगी दुनिया था, तो भारत को ही वर्षा मिलता है। 84 जन्म भी लेने पड़े, वर्ण भी जरूर समझाने हैं। ये स्मृति एक दो को दिलानी है कि हम बेहद के बाप शिव बाबा से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, स्वर्ग की बादशाही का। सभी तो नहीं आकर पढ़ेंगे, देखते हो सेंटर खुलते जाते हैं, जहाँ नरकवासी आकर स्वर्गवासी बनते हैं। बाबा को लिखते हैं हम प्रबंध कर सकते हैं। शिव बाबा कहते हैं कि मुझे कोई वस्तु में ममत्व नहीं है। हाँ, ये सब कुछ ईश्वर अर्थ है, ये ब्रह्मा बाबा कहते हैं। अब आप जो राय दो मैं भी लिखता हूँ, भल आपस में राय करो, जहाँ अच्छी लोकेलिटी हो वहाँ सेंटर खोलो। हिम्मते मर्दा मददे बाप है। बाबा कितना खुश होता है। अब शिव बाबा कहते हैं
कि जहाँ अच्छी लोकेलिटी हो वहाँ सेंटर खोलो, हिम्मत मर्दा मदद बाप है। बाबा कितना खुश होता है, दिल में समझता है ऐसा दान तो अच्छा होता है। बहुतों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना, ये बड़े ते बड़ी हॉस्पिटल भी है, कॉलेज भी है। सिर्फ 3 पैर पृथ्वी का चाहिए, कितना सहज रीति बाबा कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। ऐसे कोई इतना सहज नहीं बना सकता जैसे बाबा बनाते हैं। ऐसा बाबा रहते देखो कितना साधारण है। कहाँ आए हैं, कोई राजा के पास क्यों नहीं आए? कोई राजा के तन में भी तो आ सकते थे ना, लेकिन बाबा नहीं आए। कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, जिसने 84 जन्म एक्यूरेट पूरे किए हैं। सत्युग का फर्स्ट प्रिंस तो ये है ना, ब्रह्मा बाबा जो हैं वही सत्युग में फर्स्ट प्रिंस, फर्स्ट कृष्ण बनते हैं और उसके बाद फर्स्ट नारायण भी वही बनते हैं। तो ब्रह्मा बाबा के लिए शिव बाबा के 3 का नाम भी रखा है श्याम और सुंदर। तुम बच्चे इसका भी अर्थ समझते हो। उन्होंने अर्थ को न समझने के कारण काला कर दिया है। मुख्य शिव बाबा का लिंग भी काला, देखो शिव का लिंग भी तो काला कलर का दिखाती है ना, और बीच में 3 सफेद रंग की रेखाएं दे करके एक छोटी सी बिंदु लगा देती हैं। अब वही बिंदी तो शिव बाबा है ना, सुप्रीम सोल। इतना बड़ा लिंग तो नहीं है ना, तो बेटा तो देखो कि इसमें लिंग भी काला बनाती है। बाबा कहते कृष्ण राम को भी काला कर दिया है, एक तरफ गोरा फिर दूसरी तरफ काला। क्यों? जगन्नाथ के मंदिर में शक्ल ऐसी दिखाती हैं जैसे अफ्रीकन लोग हैं। देखो बाबा कितना अच्छा हंसी मजाक करता है कि वहाँ पे ऐसे दिखाते हैं कि जैसे अफ्रीकन लोग हैं, देवताएं। वहाँ पे साउथ की तरफ भी तो ऐसी काली मूर्तियां बनाती हैं ना। तो बाबा कहते कहाँ कहाँ नारायण को भी काला कर दिया है, कहाँ लक्ष्मी को भी ऐसे ही दिखाते हैं जैसे अफ्रीकन हो, जैसे ऐसे। अब वंडर लगता है मनुष्यों की बुद्धि कैसी है। बाबा ही सत्य मत देते हैं जो कि श्रीमत है, अपने साथ मिलने के लिए। बाकी तो यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हैं, मुफ्त में पैसे बर्बाद करते रहते हैं। फिर क्यों कहते हैं पतित पावन आओ, याद क्यों करते हैं? गंगा जमुना नाले आदि कितने हैं। बाबा ने भी बहुत तीर्थ आदि किए हैं। बाबा माने ये ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत तीर्थ आदि किए हैं। अब शिव बाबा कहते अभी तो मोस्ट बिलवेड लकी सितारे नरक स्वर्ग को जान गए हो। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, तो उनको भी समझाओ कि स्वर्ग किसको कहते हैं और नरक किसको कहते हैं। ये उनको डिफरेंस समझाना चाहिए। बाबा हम बच्चों को कहते हम जानते हैं तब तो समझाते हैं ना। हमको भी स्वर्ग स्थापन करने वाला बाप मिला है, वे नॉलेज दे रहे हैं। हमारा कोई मनुष्य गुरु नहीं है, सतगुरु एक बाबा है। और पूरी दुनिया में भी कोई गुरु नहीं है। सबसे बड़े से बड़ा सतगुरु कहो, गुरुओं का भी गुरु कहो, वो एक शिव बाबा ही है। वही पतित पावन है जिसको बुलाते हैं, निराकार कोई बुलाते हैं ना, जिसको तुम ज्ञान सागर कहते हो। वे सत चित आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है। हमको तो नॉलेज है नहीं, देखा भी जाता है उनके पास जो नॉलेज है शिव बाबा के पास, वे कोई के पास नहीं, क्योंकि वे ज्ञान का सागर है ना। तो उसके पास जो नॉलेज होगी वो किसके भी पास नहीं होंगी। बाबा हम बच्चों को कहते तुमको कितना गदगद होना चाहिए। पतित पावन गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं, है ना। कितना गदगद होना चाहिए, नशे में रहना चाहिए, ताली बजानी चाहिए, खुशी में रहना चाहिए। पतित पावन गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं, वे हमारा बाप टीचर सतगुरु है। इसमें गुटखा खाने की बात नहीं है, अपनी रचना को तो संभालना ही है। अगर यहाँ आकर बैठ जाएं, ये तो सन्यासियों का ज्ञान हो गया ना।
गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम 1 घंटा आधा घंटा निकाल सकते हो। पहले 7 रोज भट्टी में पढ़ना पड़े, 7 दिन कोई की याद न आए, कोई को चिट्ठी न लिखे, बिल्कुल सबको भूल जाना है। तुम बहुत वर्ष भट्टी में रहे, फिर भी तकदीर है, कोई को तो माया खींच लेती है। माया जो है ना वो बहुत प्रबल है, क्या बताया जाए। पर उसको जीतना है, हमें उस पर प्रबल बनना है। बाबा भी कहते ऐसी माया प्रबल है। बाप कहते हैं बच्चे धीरे धीरे परिपक्व अवस्था में आते जाओ। तुम जानते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ सब धर्म है। वहाँ भी अलग अलग सेक्शन है, यहाँ भी ऐसे है, वहाँ भी ऐसे है। बाकी मोक्ष किसको भी मिल नहीं सकता। ऐसे नहीं बुद्धि मिसलात्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, ऐसे नहीं होता है। बाबा कहते अगर ऐसे हो फिर तो सारा पार्टी खलास हो जाए ना, सब ज्योति ज्योत में समा जाए, खेल ही न चले। ये सब झूठ है। बाबा हम बच्चों को कहते ये सब झूठ है। झूठ तो बिल्कुल झूठ, सच की रत्ती भी नहीं, सच की इतनी सी रत्ती भी नहीं है। तभी तो कहते हैं ना झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दुनिया ही झूठी है ना, सच की रत्ती भी नहीं है, इसलिए ऐसा कहते हैं। भक्ति में कोई मुख मीठा थोड़ी ही होता है। तुम बच्चे जानते हो कि मुख मीठा सच्चा सच्चा कौन कराते हैं? एक शिव बाबा ही कराते हैं और कोई करा न सके। तो बाप की पढ़ाई में पूरा ध्यान देना चाहिए। पुरानी दुनिया को देख लट्टू मत बन जाओ। बाबा हम बच्चों को कहते कि जो पुरानी दुनिया है ना उसको देख करके लट्टू मत बन जाओ, दे अभिमान में मत आओ। अब तो अपनी बैगेज तैयार कर ट्रांसफर कर दो, अब ये दुनिया खलास होनी है। बाबा कहती हैं सब कुछ इंश्योर कर दो। भक्ति मार्ग में करते हो तो अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। समझते हैं ईश्वर ने दिया, अबे तुम भी देते हो तो बाबा फिर रिटर्न में देते हैं। डायरेक्ट होने के कारण तुमको 21 जन्म का इंश्योरेंस मिलता है। बाबा कहती हैं देखो हमने फुल इंश्योर किया तो फुल रजाई मिलती है। बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि वे है जिस्मानी इंश्योरेंस, ये है रूहानी बाप के साथ। ईश्वर अर्थ दान करते हैं ना तो ईश्वर रिटर्न में देते हैं। वे तो भक्ति मार्ग में भी दाता है तो ज्ञान मार्ग में भी दाता है। ये है बेहद की पढ़ाई, हद की भी नहीं, बेहद की पढ़ाई, बेहद की बादशाही के लिए। अब जितना चाहो उतना लो, विश्व की राजाई ले सकते हो। पुरुषार्थ की जय है, कोशिश करो विजय माला में पिरो जाओ। मूंझते हो तो सर्जन राय बताने वाला बैठा है, शिव बाबा सुप्रीम सर्जन राय बताने वाला बैठा है। तुम जानते हो हमने अनेक बार बादशाही ली है और गवाही भी है। ये ज्ञान भी है, सत्युग में फिर भूल जाएगा। अच्छा मीठी मीठी सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है पुरानी दुनिया को देख लट्टू नहीं बनना है, अपनी बैगेज ट्रांसफर कर देनी है, अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। दूसरी पॉइंट, कोई भी वस्तु में अगर ममत्व नहीं है तो फिर कौड़ी से हीरे जैसा बनने की सेवा करनी है। दान करने से ही ज्ञान धन बढ़ेगा, क्योंकि ये धन अविनाशी है। अभी वरदान है निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास होने वाले एवर रेडी नष्टो मोहाभव। निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास होने वाले
एवर रेडी नष्टो मोहाभव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है। एवर रेडी का अर्थ ही है नष्टो मोहा, स्मृति स्वरूप। उस समय कोई भी संबंधी अथवा वस्तु याद ना आए, किसी में भी लगाव न हो, सबसे न्यारा और सबका प्यारा। इसका सहज पुरुषार्थ है निमित्त भाव। निमित्त समझने से निमित्त बनाने वाला करण करावनहार शिव बाबा याद आता है। मेरा परिवार है, मेरा काम है, नहीं, मैं निमित्त हूँ, मैं करनार हूँ। करण करावनहार वो शिव बाबा है जो मुझसे करा रहा है, मैं तो उसकी कठपुतली हूँ ना। इस निमित्तपन की स्मृति से बाबा कहते हैं कि हर पेपर में हम पास हो जाएंगे। अभी स्लोगन है, ब्रह्मा बाप के संस्कार को अपना संस्कार बनाना ही फॉलो फादर करना है। ब्रह्मा के संस्कार को अपना संस्कार बनाना ही फॉलो फादर करना है। अच्छा, ओम